अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ चलेंगे। पाकिस्तान ब्यूरो चीफ बताएंगे क्या हालात है वहाँ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी, कल कायदे ईवान के लिए जो नॉमिनेशन होनी है उसमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से चौधरी परवेज लाई को मुंतखब किया गया है। और ये भी बात सुनने में आ रही थी कि जैन कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे हैं वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं। और पीटीआई के तकरीबन कोई 20 के करीब अफराद ऐसे हैं जिनकी तरफ से ये बयान किया जा रहा है कि वो चौधरी परवेज लाई को वज़ीर आला बनाने पर नाखुश है। अच्छा। और जो फवाद चौधरी है और जो असद उमर है वो ये बार बार बात कह रहे हैं कि जो राना सनाउल्लाह है और अता ताड़न है ये हार्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। और जरदारी साहब जो है पाकिस्तान जी। वो भी लाहौर में मौजूद है। तो जैसे आज से कुछ अर्सा पहले सिंध हाउस इस्लामाबाद में हुआ था, ये वही वाकये के लिए यहाँ पर आए हैं और ये लोग एमपीएस को तोड़ रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं। तो तीन के मतलब उन्होंने ये गुमान किया है कि उनको मुस्लिम लीग नून ने 50 करोड़ रुपया दिया है और वो यहाँ से बाहर जा चुके हैं। तो सिचुएशन अभी तक बड़ी खतरनाक सी है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हमारी जो सीटें हैं और हमारे जो वोट्स हैं वो इंशाल्लाह ईवान में सामने नजर आएंगे। हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। लेकिन जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमने कल यहाँ लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने ये बताया था कि हमारे पास 188 अरकान की हमायत हासिल है, इसलिए हम बारीक के साथ अपना जो नुमाइंदा है जिसे कि चेयरमैन साहब ने मुंतखब किया है चौधरी परवेज इलाही, उसको वज़ीर आला मुंतखब कर देंगे। अच्छा सर, ये बताइए आप क्या कहते हैं कि ये नून लीग वाले तो बड़े माहिर हैं गेम डालने में और जरदारी भी बैठा हुआ उधर, तो ये परवेज लाई को आसानी से बनने देंगे वजीर आला? देखिए जी, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये तो सबको पता है कि जरदारी जो है उसे कहते हैं जी वो मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर उनके बैठने का मकसद यही है, अताउल्लाह ताड़र राना सनाउल्लाह इनका यही मकसद है कि एमपीएस को अपने साथ शामिल किया जाए। और शामिल करने के बाद हमारी अक्सरियत वादी अक्सरियत जो है वो हमारे सामने साथ मिल जाएगी और हम फिर अपनी उसी तरह हुकूमत बना सकेंगे जैसे हमारी पहले बनी हुई थी। अच्छा, ये बताइए कि धमकियां भी दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया मगर वो भी कोई नहीं अच्छे तरीके से सुन रहे। तो ये पूरा सिस्टम जो सामने आ रहा है वो मेरा ख्याल है कि कोई समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा ना इस सिस्टम को। जी, जाहिर है वो केस भी लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट अभी तक फैसला नहीं कर पा रही। और ये सारे देखें, जब तक किसी मुल्क की जुडिशरी जो है वो सही तरीके से फैसला ना करे, जैसे कि चेयरमैन पाकिस्तान तरीके साहब ने बताया था कि अगर ये जो लोग हार्स ट्रेडिंग करते हैं या ये जो लोग एक दूसरे के साथ अपनी वफादारियां तब्दील करते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ईमानदारी से इसके ऊपर अमल करती और इनको हयात के लिए नाहिल करार देती तो अक्सर आज मुल्क की सूरत हाल ना ऐसी होती। कई केसेज है जो सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन में भी एक केस चल रहा है। तो ये सारा मिला जुला रुझान चल रहा है। कभी जहां पर सुप्रीम कोर्ट में हाथ पड़ता है तो वहां पर उनको अपनी मर्जी का फैसला करना पड़ता है, जहां पर इलेक्शन कमीशन में चले जाते हैं वहां पर उनको अपनी मर्जी से बातचीत करनी पड़ती है। तो ये एक बड़ा मुश्किल सा मरला है। तो बस अब ये कल देखते हैं। अच्छा, वैसे 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 लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पब्लिक क्या कह रही है कि क्यों ये सब कुछ जो भी हो रहा है गलत है या ठीक है? पब्लिक तो इस बात को अब समझती है। ये जो इलेक्शन हुए हैं ज़िमनी इंतखाबात, जिसमें सबको पता लग गया है कि अवाम में शऊर आ चुका है, अवाम सामने आ चुकी है, समझदार है, उसको पता है कि अपने गुलामी नहीं करनी। इसलिए तो उन्होंने चेयरमैन इमरान खान के साथ इस बात का आलम लिया था कि हम आपको वोट देंगे। उन्होंने वोट दिया है। वो इस बात के ऊपर है कि पीछे से जो तीसरी पावर है, जो न्यूट्रल लोग हैं, ये जो बैरूनी कुव्वतें हैं, वो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी हुक्मरान जमात आए जो पाकिस्तान की अवाम का सोच सके। पाकिस्तानी अवाम नवाज शरीफ को और इनकी टीम को अच्छा नहीं समझते। एक खास किस्म का तबका है जो कि मुस्लिम लीग नून को पसंद करता है। वरना आज तक की तारीख में बहुत कम ये वाकया हुआ है कि लाहौर जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है वहां से पीटीआई जीत जाए और इनको अपने घर से शिकस्त हो जाए। एक बहुत बड़ा एक वाकया गुजरा है। तो इसी वाकये के तनाजर में पीटीआई कॉन्फिडेंस में है। लोग भी इसी उम्मीद पे बैठे कि कल चौधरी परवेज लाई जो कि तरीके इंसाफ की तरफ से नामजद उम्मीदवार है, इसके पीटीआई के वो वज़ीर आला मुंतखब होंगे। लेकिन क्योंकि नून लीग अपने हथकंडों को इस्तेमाल करती है, हथकंडों को इस्तेमाल कर रही है। सर ये बताएं, यही कोशिश में लगे हुए कि हम जितने ये बताएं कि अगर कल ये गेम डाल देते हैं नून लीग वाले दोबारा कोई गेम डाल के, तो बाद में भी तो अदम इत्मीनान की तहरीक पेश की जा सकती है ना?
जी जाहिर है, कल अगर ये दोबारा ये काम होगा तो जिस अफराद ने अपनी वफादारी को तब्दील करके मुस्लिम लीग नून को वोट डाला होगा तो वो उससे पिछले फैसले के मुताबिक नाअहल हो जाएंगे और उस इलाके में फिर दोबारा ज़िमनी इंतखाब होगा, फिर उसको शामिल किया जाएगा। तो ये जब तक इसके ऊपर एक मुस्तकिल तौर पर फैसला जारी नहीं किया जाता तब तक यही हालात चलते रहेंगे। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को एक बड़ा वाज़ेह फैसला करना चाहिए कि जो शख्स अपनी वफादारी तब्दील करके किसी दूसरी पार्टी में जाता है उसको ताहयात के लिए पाबंदी लगानी चाहिए और उसको नाअहल कर देना चाहिए। अच्छा, कल एक बंदा तुर्की चला गया है, कल एक तुर्की भी चला गया है। जी कल एक जो इनके मतलब पता लगा था जिसको फवाद चौधरी साहब ने भी रिपोर्ट किया है कि वो उन्होंने 50 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में चला गया सर, वो यहाँ से तुर्की चले गए हैं। एक और अफराद के मतलब पता लगा था कि उनको भी 40 करोड़ रुपए की रकम दी गई है और वो भी दुबई जाके बैठ गए हैं। उनका मकसद यही है कि ये लोग ना बीच में शामिल होंगे, ना इनकी अक्सरियत पूरी होगी और हम अपनी। अच्छा, ये बताइए कि अवाम इनको छोड़ेगी? कल जंग में एक की दुर्घटना बनाई जा रही थी, एक वीडियो सामने आई है, गाड़ी में एक पता नहीं नॉन लीग का था। जी ये अवाम का रद्द-ए-अमल जो है बिल्कुल सामने आता है। अवाम जो है इसके ऊपर बड़ी गुस्से का इजहार करते हैं, लेकिन ये मुबारक साहब हर जगह पे तो ऐसा नहीं होता। जिस जगह पे अवाम के हत्थे कोई बंदा चढ़ जाता है फिर अवाम बदला लेती है। अब लाहौर जैसे वाकया, लाहौर का शहर है, इसमें नून की अक्सरियत ज्यादा है, लेकिन अवाम इस बात पर शदीद गुस्से का इजहार करती है कि ये लोग बेईमानी और हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। इनको ये फैसला तस्लीम करना चाहिए। जैसे मरियम नवाज ने कहा था कि मैं खुले दिल से रिजल्ट को तस्लीम करती हूँ कि ये सारा वाकया ठीक है, लेकिन उनको भी खुले दिल से ये मान लेना चाहिए कि जो शख्स जेला बन रहा है। अच्छा सर, यहाँ एक सवाल है कि ये पीटीआई के लोगों को भी चाहिए था कि इस तरह की बातें ना करते कि हम राणा सनाउल्लाह को पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे। ये पहले शोर नहीं डाल दिया इन्होंने कुछ ज्यादा? जी बिल्कुल, इन्होंने वक्त से पहले, वो भी जज्बाती से लोग हैं, वो भी वक्त और जज्बात के हाथों मजबूर होकर इस तरह के फैसले कर लेते हैं। उनको इस तरह की बात नहीं करना चाहिए कि जी हम इनको आना बंद कर देंगे, हमारी हुकूमत आ जाएगी, हम उसके मुताबिक चलेंगे। तो ये वक्त से पहले बोलना भी बाद का नुकसानदेह साबित हो जाता है। अच्छा सर, ये बताइए, समझ आता है कि ये क्या कर रहे हैं। सर ये बताएं कि पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात में है, महंगाई है, किसी को फिक्र है आपके ख्याल में? आप पाकिस्तान में है, बताएं किसी को पाकिस्तान की फिक्र है? नहीं, किसी को भी फिक्र नहीं है। अब इस बात के ज्यादा लगाए कि सिंध में बारिशों की वजह से इतना नुकसान हो गया, बलूचिस्तान में इतना नुकसान हो गया, खड़ी फसलें तबाह हो गई, लोगों के मकानात गिर गए, वहां पर बेचारे ये 2 दिन पहले तो फैमिली जा रही थी, वो बीबी डूब गई, छोटा बच्चा डूब गया। इन्होंने इंतजामी तौर पे अपने मुल्क का कुछ नहीं सोचा, ना पीपल्स पार्टी ने सोचा है, ना नून लीग के लोगों ने सोचा है। ये तो आराम से बैठे हुए वहां पर एक दूसरे के ऊपर सिर्फ सियासत और बातें करने की तरफ ध्यान कर रहे हैं। इनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, ना इनका इस तरफ कोई बातचीत है। मुल्क तो बेड़ा गर्क हो चुका है। सिंध में चले जाए तो वो कहते हैं हमारा मुल्क ठीक चल रहा है, नून में इधर आ जाए वो कहते हैं हमारा मुल्क ठीक चल रहा है। सड़कों में जाकर देखें तो सुबह से पानी का इतना बुरा हाल है कि 3.5 फुट 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ है। लोग दफ्तर पहुंच सकते, खुदा ना खासा कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता। इसकी तरफ किसी को ध्यान नहीं। ये मुल्क तो अल्लाह ताला के आसरे पे चल रहा है कि अल्लाह ताला है कोई इनको थोड़ी सी एहसास दिलाए, को गैरत दिलाए। तो ये लोग तो मुल्क को बर्बाद करने के आखिरी किनारे तक पहुंच चुके हैं। आज लाहौर बारिश हुई है, सुना वहां भी पानी सड़कों पे है। जी रात 2 बजे बारिश शुरू हुई है और उसके बाद 4 घंटे मुसलसल लाइट बंद रही है। 2 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक मुसलसल बारिश होती रही है, जिसकी वजह से लाहौर एयरपोर्ट और ये जो करीब के इलाके हैं, कैंट का इलाका, हरबख्तपुरा का इलाका, वहां पर 273 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहां पे 3.5 फुट 2.5 फुट 3 फुट पानी खड़ा है और गाड़ियां खड़ी है वहां पे। और अभी तक ये बारिश बंद हुई को 2 घंटे हो गए हैं और 1 बज चुका है पाकिस्तान में, और अभी तक वहां से पानी नहीं निकाला जा चुका। मजीद बल्कि आहिस्ता आहिस्ता और बारिश शुरू हो चुकी है। इनकी इंतजामिया इतनी कमजोर है, बादशाह निजाम इतना कमजोर है कि गाड़ियां और फंड और पैसे हर बंदा देता है, लेकिन मौके पे कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया गया, फ्लड रेडिंग का प्लान नहीं बनाया गया कि कल को बारिशें होती है, मानसून का मौसम है, तो किस तरह लोग गुजारेंगे। अभी यहाँ पर अभी रिपोर्ट हुई है कि एक घर था, उसकी छत गिरगी के नीचे 2 खवातीन और एक बच्चा था, उनको रेस्क्यू किया गया। अब उनको वहां से हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए सड़क पे पानी खड़ा है, वहां से उनको तकरीबन 5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर का रास्ता है, तो वो 1 घंटा हो गया अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंच सके। अच्छा सर, जब किसी से सवाल पूछा जाता है कि यहाँ पानी खड़ा, तो वो बता देता पेशावर में भी खड़ा था पानी। अपने सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं है, अब दूसरे के कीड़े निकालने शुरू कर देता है। जी यहाँ पर सबसे बड़ी वजह यही है कि ये एक दूसरे पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, उसका हल नहीं बताते कि हमारा फेलियर कहाँ है, हमारे इंतजामिया से कहाँ गलती हुई है, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर, हमारे
डायरेक्टर क्या मॉनसून से पहले क्या बनाकर प्रोग्राम बैठे हुए थे, खुदा ना खासा ड्रेन होता है, ड्रेन की सफाई कराएं, काम कराएं, उसकी तरफ जवाब नहीं देना। वो कहते हैं फलां इलाके में ऐसा हुआ था, कोई बात नहीं। यहाँ पर सिंध में कहते हैं जी बारिश है, ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा, वो इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं करते कि बाहर क्या हो रहा है और हम लोगों को क्या आसानी पैदा कर रहे हैं। हम लोगों से वोट मांगते हैं, हम वोट मांगने के लिए चले जाते हैं, लेकिन सहूलतें देने के लिए कुछ भी नहीं करते। बहुत लाइट शुक्रिया। है तो लंबी चली जाती है। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, किसी के पास सवाल का जवाब नहीं होता, ऐसे लानती किरदार है और ये है कि लानत कमाने में एक से एक बढ़कर है। मैं इसलिए आपको कहता लानती किरदार, जब मीडिया पे आके झूठ बोलना, जब हर अल्फाज ही झूठ पर होते हैं, कहानी झूठ, हर चीज में मिलावट, तो आप क्या उसको लानती किरदार ही कह सकते हैं। ऐसी लानती नस्ल पैदा कर दी पाकिस्तान में, ये जो हरामखोर आके वहाँ पे बकवास करते हैं, फलां इलाके में काम नहीं हुआ, वो ते और मामा लगता उस इलाके का, तू अपने इलाके की बकवास कर जहाँ से तूने पैसे खाए हैं, जहाँ पे तूने लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। तो जो वालिदैन थे उनको भी अपनी नस्ल जब इस तरह की पैदा की थी, तो इन लानती किरदारों की तरबियत भी करते कि हरामखोरों झूठ नहीं बोलना, तो मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ फायदा। फिर मुसीबत ये है कि ये जो आगे लानती नस्ल पैदा हो रही है ये और मुसीबत बनेगी पाकिस्तान के लिए। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे।